बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ आमना एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्लड इन पाकिस्तान। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इम्पैक्ट्स ऑफ फ्लड इन पाकिस्तान, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो आज की जो वीडियो है ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ कुछ फैक्ट्स फिगर्स, ठीक है। प्लस मैं आप लोगों को बताऊँगी, आप लोगों के साथ कुछ नोट्स शेयर करूँगी, उसमें बताऊँगी कि किस तरह एक पैराग्राफ में आपने रेफरेंस को ऐड करना है, किस तरह फैक्ट्स फिगर्स को ऐड करना है, वो हम सारा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट्स फिगर्स ऐड किए हुए हैं, कुछ बताया हुआ है कि भाई कितने क्रॉप्स हैं जो कि डैमेज हो गए हैं, कितने घर हैं जो कि ख़त्म हो गए हैं, कितने लोग हैं जो बीमार हैं, जो इंजर्ड हैं, ज़ख्मी हैं, कितने लोग हैं जो मारे गए हैं। ये मैंने सारे यहाँ पे फैक्ट्स फिगर्स लिख दिए हैं। आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि हमारी जो गवर्नमेंट है प्लस हमारी जो आर्मी है बहुत स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। हमारी जो आर्मी है इस टाइम बहुत से रेस्क्यू ऑपरेशंस प्रोग्रेस में हैं पूरी कंट्री में, और इसके अलावा वो लोग जो कि अफेक्टेड एरियाज़ में हैं उनको सेफ़र प्लेसेस में या सेफ़र एरियाज़ में उनको शिफ्ट किया जा रहा है। और इसके अलावा मेडिकल एड प्रोवाइड की जा रही है, रिलीफ ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। बहुत से ऐसी जगह पर जहाँ पर मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर उनको दवाइयाँ भिजवाई जा रही हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटा सा इंसिडेंट बता दूँ कि इसी तरह के रिलीफ ऑपरेशंस करते हुए हमारे जनरल सरफराज अली, उनके साथ 5 ऑफिसर्स थे पाकिस्तान के, ठीक है। उन्होंने अपनी जान दे दी, वो शहीद हो गए। क्यों? क्योंकि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, क्योंकि वहाँ पर बैड वेदर था। इसके अलावा बहुत से रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड एज वेल एज रिलीफ एक्टिविटीज़ जो उनकी वो साउदर्न पंजाब में भी की जा रही हैं, हमारी आर्मी कर रही है। और इसके अलावा मेडिकल एड भी प्रोवाइड की जा रही है फ्लड अफेक्टेड पीपल को, ठीक है, स्पेशली इन डेरा गाजी खान में। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत ही डिवास्टेटिंग किस्म की कंडीशन है, रेंस है वहाँ पर भी, और वहाँ पर भी मतलब इस तरह के रिलीफ ऑपरेशंस दिए जा रहे हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताना था कि इस टाइम जो हमारी आर्मी है वो क्या क्या कर रही है हमारे फ्लड इफ़ेक्टेड लोगों के लिए, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं जी अपने मेन टॉपिक पर, अ साइक्लिक डिज़ास्टर द 2022 फ्लड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा फ्लड कभी भी नहीं आया जैसा अभी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो रिस्क ऑफ डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट किस्म की बीमारियां देखने को मिलेंगी। लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, अकॉर्डिंग टू अल जज़ीरा एंड CNN, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को रेफरेंस बता रही हूँ कि भाई मैं जो बात करने लगी हूँ वो मैंने कहाँ से बात ली है। ये मैंने जो मैगज़ीन है अल जज़ीरा का, वहाँ से मैंने ये बात पढ़ी है। अकॉर्डिंग टू अल जज़ीरा CNN, अराउंड 33 people have been impacted by the 2022 flood in पाकिस्तान। तकरीबन 33 मिलियन लोग जो से हैं वो इस फ्लड से इफ़ेक्ट हुए हैं, उन पर इम्पैक्ट पड़ा है। और इस टाइम 1/3 ऑफ पाकिस्तान जो है दैट इज़ अंडर वाटर। अराउंड 1200 पीपल हैव डाइड एंड ओवर 1600 इंजर्ड इन पाकिस्तान, ठीक है। ये मैंने आप लोग को रेफरेंस बता दी कि मैंने कहाँ से लिया है ये, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि आप हमें सोर्स बताया करें, कि जो अभी आप बात कर रही हैं आप हमें सोर्स बताया करें। ये अच्छी बात है। एक जो पढ़ा लिखा बंदा होता है ना वो हमेशा यही कहता है कि भाई कोई भी बात हुई है तो लॉजिकली उसको प्रूव किया जाए। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी रिस्क ऑफ डिजीज़। कि आप लोगों ने कोविड-19 में पाकिस्तान का जो मेडिकल स्ट्रक्चर था उसका हाल तो देख लिया था, ठीक है। सिर्फ चंद वेंटिलेटर्स थे, और अगर किसी कार्डियो में चले जाओ, कार्डियोलॉजी वाले मतलब डिपार्टमेंट में जाओ, तो वहाँ पे भी आप लोगों को ऐसे भी लोग नज़र आएंगे जिनको हार्ट अटैक हो रहा होता है बट उनके लिए कोई बेड अवेलेबल नहीं होता। तो आप लोगों को पाकिस्तान का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो एक तरह से पाकिस्तान के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक हार्ड प्रेस है ये, ठीक है। इसके अलावा इस टाइम कॉलरा वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। इसके अलावा मीज़ल्स जो सी है वो आसानी से स्प्रेड हो सकता है फ्लड रिलीफ कैंप्स में। और इसके अलावा आप लोगों ने देखा कि अभी हमारी जान कोविड-19 से नहीं छूटी थी कि हमें फ्लड को फेस करना पड़ गया। गंदगी की वजह से बहुत सी बीमारियां फैलनी हैं अभी तो। अच्छा जी, देन है जी द कंट्री हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल क्लिनिक्स आर फेसिंग अनदर कोविड। आप लोग मज़ीद ये देखेंगे कि मुल्क के जो हॉस्पिटल्स हैं,
क्लिनिक्स जो हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको अगेन कोविड के पेशेंट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सफाई का तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया ना, ठीक है। वर्स्ट ऑफ ऑल हाउएवर आर द विलेजर्स दैट आर स्टैंडर्ड एंड डोंट इवन हैव एक्सेस टू मेडिसिन, ठीक है। और इससे भी बुरी कंडीशन वो है कि ऐसे लोग भी पाकिस्तान में इस टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनकी कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है क्लिनिक्स तक, हॉस्पिटल्स तक एंड एज वेल एज फार्मेसीज तक। आर्मी जो ऑफिसर्स हैं वो उन तक मेडिसिन्स भिजवा रहे हैं, ठीक है, और वो वही मेडिसिन्स लेकर गुजारा कर रहे हैं। कुछ पता नहीं है कौन से लोगों को क्या बीमारियां हैं, बस उन तक वो मेडिसिन्स पहुंचाई जा रही हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे क्रिटिकल हालत में भी होंगे जिन तक मेडिसिन्स भी नहीं पहुंच रही, ठीक है। जहाँ तक हमारी आर्मी स्ट्रगल करी है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कर ही रही है, लेकिन स्टिल बहुत से लोग, मिलियंस ऑफ पीपल अफेक्टेड हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन तक मदद नहीं पहुंच रही है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहूँगी कि भाई जो जो सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं वो कोशिश करें कि मेडिसिन लेकर भी मेडिकल एड करें उन लोगों की। देन उसके बाद हम बात करते हैं जी अनडाइंग अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो जाएगी। आप इससे पहले भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आप लोग देख सकते हो, लेकिन अब तो उससे भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मेनी फार्मर्स, होटल स्टाफ, ट्रेडर्स, शॉप ओनर्स, रेस्टोरेंट एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं, सबके जो कुछ था, जो भी उनका अर्निंग मीन्स था, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है। उनके पास कुछ नहीं है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, ठीक है। अब इस तरह की जब ब्लीक अनएम्प्लॉयमेंट पिक्चर आप लोगों को नज़र आएगी तो उससे क्या होगा, उससे एक्सट्रीम डिप्रेशन में लोग चले जाएंगे, और एक्सट्रीम डिप्रेशन के बाद क्या होता है, क्राइम रेशो बढ़ जाती है, ठीक है। जब आपको कमाने कमाने को कुछ नहीं मिलता ना, तो आप लोग के बीवी बच्चे भूखे बैठे हो, आप खुद भूखे बैठे हो, तो उस टाइम फिर आप डिप्रेस होकर क्या करते हो कि भाई अब कुछ नहीं है तो हम क्राइम की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्राइम रेशो जो उनसे ऑलरेडी पाकिस्तान में आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा होती जा रही है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को ये बता दूं कि भाई पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि पाकिस्तान में तकरीबन कोई 3 से 4 सालों से क्राइम रेशो जो उनसे वो बढ़ती जा रही है, और इस तरह के पाकिस्तान में क्राइम देखने को मिलते हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं होता कि अच्छा इस तरह का भी जुर्म हो जाता है। तो ये सारा क्यों है जी, क्योंकि अगर आप बेसिक नीड्स प्रोवाइड कर दो ना लोगों को, तो शायद क्राइम रेशो जो उनसे वो कम हो सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं राइजिंग इन्फ्लेशन लेवल। महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। ऑलरेडी जो बजट अगले साल का बना हुआ है उसमें लिखा हुआ था कि भाई 20% महंगाई जो से वो बढ़ेगी, लेकिन हमेशा उससे ज़्यादा ही महंगाई होती है। लेकिन अब तो फ्लड की वजह से उससे भी ज़्यादा महंगाई होनी है, उससे भी ज़्यादा हमें फेस करना पड़ेगा। सो प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स जैसे कि अनियन, टमाटोज़, ये राइज हो चुके हैं 40% अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं अगेन पढ़ती हूँ फिर आपको थोड़ा सा बताती हूँ, उसको एक्सप्लेन करती हूँ। एज फॉर इन्फ्लेशन इट हैज़ ऑलरेडी बिगन विद प्राइसेस फॉर फूड आइटम्स, ठीक है। कहते हैं कि भाई अगर हम लोग महंगाई की बात करें तो खाने पीने की अशिया से ऑलरेडी महंगाई आपको नज़र आएगी, जैसे कि प्याज, जैसे कि टमाटर, ठीक है। इनकी जो प्राइस है वो 40% बढ़ चुकी है। किसके अकॉर्डिंग, मतलब ये किसने कहा है, ये मतलब कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक स्टैटिस्टिक्स निकाली है और उसमें बताया कि 40% इनकी प्राइस बढ़ चुकी है। 300 कुछ के आपको बाज़ार से प्याज मिलेंगी, ठीक है। तो ये देखो, ये एक तरीका होता है, आप रेफरेंस ऐड कर सकते हो, मतलब पूरी बात आपने की है कि मतलब कि फूड आइटम्स की जो सी प्राइस है वो बढ़ गई है कितने परसेंट, 40%। फिर उसके बाद आपने बताया है कि भाई मैंने ये जो 40% यहाँ पर लिखा है वो मैंने कहाँ से देखकर लिखा है, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। मतलब कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ये स्टैट निकाली है और वहाँ से उन्होंने हमें बताया कि भाई इतनी महंगाई हो चुकी है। तो ये एक तरीका होता है, आप इस तरह से रेफरेंस ऐड कर सकते हो। इट्स रिपोर्टेड दैट अराउंड 80% ऑफ द टमाटो क्रॉप हैव बीन डैमेज्ड, और ये भी रिपोर्ट किया गया है कि 80% जो टमाटर की जो क्रॉप्स हैं वो मतलब कि इस फ्लड में डैमेज हो चुके हैं। कराची में भी आप लोग देखोगे कि जो आटे की प्राइसेस हैं, ठीक है, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, ट्रेजिक रिकॉर्ड पर ज़्यादा हो गई हैं। 20 किलो का बैग जो आटे का है वो तकरीबन 2140 रुपए का बिक रहा है, ठीक है। और ये बेसिकली बहुत ही एक आप कह सकते हो कि एमरजेंसी की कंडीशन है पाकिस्तान में, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा है जी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, वो अभी भी स्टिल उतना नुकसान जो हुआ है उसका सही वे में अभी भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा है। अब जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बहुत से डेवलप्ड स्टेट हैं, वहाँ के पॉलिटिशियंस एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल डेप्ट है, ठीक है, उसको ख़त्म कर दिया जाए और पाकिस्तान में रिप्रेशन जोन से उसको भेजा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड देखने को मिला, ये एक्चुअली में इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल डेवलप्ड स्टेट हैं, डेवलपिंग स्टेट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जोन सी हैं वो कहाँ पर हैं, डेवलप्ड स्टेट्स में हैं। अब इंडस्ट्रीज़ होने की वजह से तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, ये डेवलप्ड स्टेट्स की तरफ से ज़्यादा आती हैं, जिसको ये एक इस तरह की फ़ाइट है जो कि बॉर्डर के उस पार भी लोग इफ़ेक्ट होंगे। जैसे कि देखो, इंडिया है, इंडिया में बहुत ज़्यादा कोयला जो वो जलाया जाता है, चाइना में बहुत ज़्यादा कोयला जलाया जाता है, लेकिन हम लोग उतना कोयला एज सच नहीं जला रहे, लेकिन वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ के पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। तो कहा तो ये गया है कि भाई किसी तरह डेप्ट कम कर दो, दुआ करें कि शायद डेप्ट पाकिस्तान का जो है वो माफ़ कर दिया जाए, बट लगता नहीं है। अच्छा, उसके बाद है जी अच्छा, यहाँ पर मैंने एक लिखा है जी, भाई हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी बड़ी स्ट्रगल कर रही हैं कि जो फ्लड इफेक्टेड पीपल हैं उनकी मदद कीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि द रिकॉर्ड डोनेशंस कलेक्टेड बाय प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सो फार अराउंड 5 बिलियन हैज़ बिन कलेक्टेड हिज एफर्ट्स। ठीक है, हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनकी स्ट्रगल से ऑन रिकॉर्ड, मतलब कि इतना माशाल्लाह डोनेशन जो उनसे वो कलेक्ट हुई है सैलाब ज़दगान के लिए। ठीक है, तकरीबन कितनी हुई है जी, वो 5 बिलियन रुपीज़ उन्होंने कलेक्ट किए हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट के मुताबिक तकरीबन कोई 5 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे भी मैंने कुछ फैक्ट्स वैसे लिखे हुए हैं। अच्छा, ये आप याद कर लो कि पाकिस्तान जोन से है, पाकिस्तान का टोटल डेप्ट जोन से है, डेट इज़ जम्प्ड टू 60 ट्रिलियन। ठीक है, 60 ट्रिलियन रुपीज़ पाकिस्तान का डेप्ट जोन से बढ़ चुका है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से तो 25% ज़्यादा है। पाकिस्तान का जो फ़ॉरेन रिज़र्व है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, डिविंडल्ड हो चुका है, तकरीबन कोई 7.69 बिलियन डॉलर इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2022। ठीक है, 2022 सितंबर के पहले वीक 2022 में इतना, मतलब कि पाकिस्तान का फॉरेक्स रिज़र्व था। ठीक है, उसके अलावा करंट गवर्नमेंट एंड द IMF have been stuck in a back and forth, but the country is set to receive almost 1.2 बिलियन डॉलर which is much needed। ठीक है, और IMF से डीलिंग हो रही है, बस अब यही डिसाइड हो रहा है कि भाई 1.2 बिलियन डॉलर जो से वो पाकिस्तान को दिए जाएंगे, जो कि नो डाउट कम है, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। 10 बिलियन डॉलर का लॉस हो चुका है, और कहाँ कर्जा हमें सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर मिल रहा है। वैसे मैं तो कहती हूँ कि अच्छी बात है कर्जा कम मिल रहा है, क्योंकि कम मिलेगा तो शायद जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो कम खाएं। ठीक है, और शायद वो कुछ हम पर लगा दें। ठीक है, नहीं तो जितना भी मिलेगा वो खा पी के चले जाते होते हैं, और पाकिस्तान पे स्टिल कर्जा वैसे ही रहता है। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो देखने को मिलेंगे। मोर टू कम। इसके अलावा क्या होगा जी, वर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्ट्स आर स्टेटिंग दैट फ्लडिंग विल नॉट स्टॉप सून। ठीक है, इन सबसे ऊपर, इन सबसे टॉप पर, इनसे भी बुरी बात ये है कि कुछ पता नहीं है कि फ्लडिंग कब रुके। ठीक है, पाकिस्तान मेट ऑफिस हैज़ रिपोर्टेड दैट, देखो अब यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस लिखा है कि भाई किसने ये रिपोर्ट दी है, मैंने ऑफिस का नाम लिखा कि भाई इन्होंने ये रिपोर्ट दी है, दैट कंट्री शुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर मोर बैड वेदर एंड फ्लैश फ्लड दिस मंथ, के मुल्क अभी रेडी हो जाए कि मज़ीद बारिशें होनी हैं। ठीक है, इस तरह का बहुत सा कैटास्ट्रोफ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंध का एक दादू डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। इसके अलावा जो मतलब कि दादू डिस्ट्रिक्ट के जो रेजिडेंट्स ऑफ महर है, मतलब कि वहाँ के जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस जगह को मतलब कि बचाया जाए। उन्होंने अपने सिटीज़ को बचाने की कोशिश की है। उन्होंने अपने सिटीज़ को ऐसे बचाया कि बाय फॉर्मिंग न्यू डाइक्स एंड रेनफोर्सिंग एग्जिस्टिंग वंस, लेकिन स्टिल उनको ये कहा जा रहा है कि भाई ये जगह खाली करो, क्योंकि फ्लड किसी टाइम भी आ सकते हैं और हर चीज़ तहस नहस कर सकता है।
ठीक है जी, तो ये हैं जी आप लोगों के सामने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, प्लस मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि रेफरेंस आप लोगों ने किस तरह ऐड करना है। ठीक है, तो इनिशियली पाकिस्तान मीडिया फेल्ड टू हाईलाइट हाउ बैड दीज फ्लड वर एंड केप्ट द कंट्री फिक्सेटेड ऑन द पॉलिटिकल डिसहार्मनी बिटवीन पीटीआई एंड पीडीएम। आप लोग स्टिल इतने मुश्किल वक्त में भी आप लोग देखोगे कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिसहार्मनी है पीटीआई और पीडीएम में, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, ओनली नाउ हैव दे बिगन शोकसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फ्लड्स। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ना बस दुख कोई नहीं है, बस के बस शो ऑफ ही किया जा रहा है, भाई हम इतनी डोनेशन दे रहे हैं। So this is all about consequences of flood in Pakistan. If you have any question, do write your question in the comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जो नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।